अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे, मजे में होंगे। सबसे पहले तो यार प्यार मोहब्बत का बहुत शुक्रिया, आपने जितना प्यार दिया मुझे, जितनी मोहब्बत दिखाई आपने पिछली वीडियो में, मैं यकीन करें राजी हूं, थोड़े तो राजी हैं, हकीकत गल। अच्छा, सबसे पहले ना मैं आपको इस वीडियो के अंदर 2-3 प्रूफ हैं वो मैं दिखाना चाहता हूँ, वो सुने आप तसल्ली के साथ। तो ये जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह 100/100% आप लोगों का जो है इससे वीजा लगेगा लिथुआनिया का। अस्सलाम वालेकुम फुरकान सर, कैसे हैं आप? आई होप आप ठीक होंगे सर। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ज़्यादा शुक्रिया, बिकॉज़ आज मैं जिस मुल्क में हूँ वो जस्ट बिकॉज़ ऑफ़ यू, आपकी वजह से हूँ। अगर आप मुझे इतने अच्छे से गाइड ना करते तो मेरे लिए ये सब कुछ इम्पॉसिबल होना था, बिकॉज़ मैंने काफ़ी ज़्यादा एजेंट से रब्ता किया और वो बहुत ज़्यादा पैसे मांग रहे थे, सो मेरे लिए बहुत मुश्किल था। सो बेसिकली मैं टर्की से लिथुआनिया का वीज़ा अप्लाई करना चाह रही थी, तो मैंने पहले किया था अप्लाई अकॉर्डिंग टू योर सजेशन, तो मेरा रिजेक्ट हो गया था बिकॉज़ द मिस्टेक वाज माइन, क्योंकि मैंने अच्छे से वो आपकी गाइडेंस रीड नहीं की थी। वहाँ पे 6 मंथ का जो बैंक स्टेटमेंट था वो चाहिए था और मैंने 4 मंथ का ही अप्लाई कर दिया था। मेरे पास 4 मंथ की बैंक स्टेटमेंट थी, सो मैंने री अप्लाई किया एंड अगेन मैंने आपसे ही जो है वो मशवरा लिया, आपसे ही गाइडेंस ली। सो बिकॉज़ ऑफ द सक्सेस रेशो यहाँ से लिथुआनिया की बहुत ज़्यादा हाई है, आई मीन 99% होगी, आई थिंक सो। तो इस वजह से मुझे बहुत जल्दी वीज़ा मिल गया। सो मैं यहाँ हूँ तो जस्ट बिकॉज़ ऑफ़ यू, और इट क्रेडिट गोज़ टू यू सर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बहुत अच्छे से गाइड किया और मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया एंड थैंक्स अ अच्छा लॉट। देखें अल्लाह जी, ये हाफिज़। एक लेडी हैं और इन्होंने किया था वहां से टर्की से अप्लाई, लेकिन देखा उन्होंने क्या बोला कि गलती की है ना, उन्होंने 4 महीने की बैंक स्टेटमेंट लगा दी। अब मोस्टली केसेस में लोग ऐसा करते हैं, लेकिन उन्होंने बोला मैंने फिर वो 6 मंथ की बनाई, फिर मैंने वो अटैच की और मेरा वीजा लगा है। ठीक है भाईजान, लगते हैं वीजे, ठीक है ना। तुसी कहते हो कि नहीं, बाकी ये मेरा मकसद पता क्या है बताने का। मैं ये नहीं कहता कि तुसी मेनू पैसे दो या मैं अप्लाई करदा, ना ना ना, मेरे सीधा चिट्टा जवाब है मेरे लो, मैं किसी का केस नहीं फड़ना ना। मैनू 5 करोड़ की भी आगे कहे ना कि भाई ना 5 करोड़ ले लो साडा वीजा अप्लाई करो, ना 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 ना, मैं नहीं करता, क्योंकि जिम्मेदारी बड़ी मुश्किल है यार ये। मैं कैसे लूँ जिम्मेदारी, कल तो लानता भी खटनियां मुड़ के रिजेक्ट हो जाए। हाँ, ये है कि जो मैं आपको तरीकेकार बताता हूँ, देखा लोगों का लग रहा है भाईजान, लोग अप्लाई यार 60-60 यूरो फीसा है की वो ओदा एक बारी रिजेक्ट होया। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸਿਰ ਪਾੜ ਦਾਂਗੀ, ਇਹ ਕਰ ਦਾਂਗੀ ਉਹ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ, ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇੰਨੀ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਲਾਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼। ਹੁਣ ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਸੁਣੋ ਜ਼ਰਾ, ਹਜੇ ਰੁਕੋ, ਸੁਣੋ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਜਾਣਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਭਰਾ। ਦਿਓ ਜ਼ਰਾ 5 ਮਿੰਟ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਵਾਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜ਼ਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਮਝਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਆ ਕੇ ਬੈਠਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬੈਠਾ ਸਰ, ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਫਾਦ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, बाकी लाइक सब्सक्राइब ना भी करो तो कोई मसले की गल नहीं है, लेकिन सिर्फ प्यार मोहब्बत वंडते रहना तुसी। बाकी एक होर सुनो। अस्सलाम वालेकुम फरकान भाई, की दसां थानू मैं बहुत खुश हाँ, बहुत खुश हाँ। यकीन मनो, मैं इत्थे अज़रबाईजान दा थानू तुहाडे कोल ते क्लाइंट्स इन्ने है, तुहाडे कस्टमर्स इन्ने ने, ते थानू तो नहीं पता होना इस चीज़ दा कि मैं कौन हाँ, लेकिन मैं थानू याद करवाना कि मेरा ना अज़रबाईजान सीगा मैं, ते लिथुआनिया तो मैं लिथुआनिया वास्ते अप्लाई कर रहा सीगा मैं, ते मैं थोड़े तरीकाकार नाल अप्लाई किया। यकीन मनो मेरा जेह्ड़ा ना जवाब आ गया, वीज़ा आ गया। ठीक है, तो मैं बहुत शुक्रगुजार हाँ, बहुत 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 ज़्यादा। मैं तो यकीन मनो मैं मिलना वा थानू, तो इंशाल्लाह जदों ही लिथुआनिया तो वापस आया ना मैं थानू ज़रूर मिलांगा। बाकी मेरे यार दोस्तां ने भी अप्लाई किया सीगा, लेकिन एक दा डॉक्यूमेंट्स दा प्रॉब्लम आ गया सीगा, ते एक दा बैंक स्टेटमेंट दा मसला आ गया सीगा। ते दूसरा जेह्ड़ा ना थुआढ़े तरीकाकार दे मुताबिक जिवें ही मैं चीज़ अप्लाई कीती है, यकीन मनो पहले ही अप्लाई ते जेह्ड़ा ना आ गया। मैं कोशिश कर रहा सीगा कि जेह्ड़ा ना थुआढ़े नाल कॉल ते गल्ल हो जांदी ते तुहाडा शुक्रिया अदा थानू गले मिलदा, लेकिन इदा पॉसीबल नहीं है। ते बड़े बहुत 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 मैं कोल अल्फाज नहीं है, मैं यकीन मनो कंब रहा है इस टाइम जेह्ड़ा ना मैं थुआढ़े नाल। ते बस एक ही मेरी ख्वाहिश आ भी तुसी जेह्ड़ा ना मेरा
वाइस का जवाब ज़रूर दे दियो। अब उसने क्या बताया कि हमने 3 लड़कों ने अप्लाई किया है, एक के कोई डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम आ गया होगा, कोई वीजा एप्लीकेशन फॉर्म में कोई गलती होगी या कोई भी होगा, मैंने बाकी डिटेल में जाके नहीं मैंने पूछा, तो बाकी हो जाएगा। उसके बाद दूसरा जो इसने बोला उसकी भी बैंक स्टेटमेंट में कोई ना कोई इशू था। यही मसला है, रिजेक्शन ज्यादा क्यों होती है, ये बैंक स्टेटमेंट की वजह से ही होती है। तो कोशिश करें, बैंक स्टेटमेंट तो बता रही होती है कि बंदे का स्टेटस की है। मैं क्यों बार बार मैं पेटना, मैं क्यों कहना, बैंक स्टेटमेंट यदि स्ट्रॉन्ग है ना, वो बंदे लगता भाईजान पैसा पैसा बोलते हैं हर जगह पे, ठीक है ना। बाकी ये एक और भाई है, वो यूएई से हैं, अब उनका सुने आप, एक तसल्ली ना सुन लो, 2 मिनट बोर वाली गल नहीं है, 2 मिनट सुन लो। मैं जस्ट ये आपको मोटिवेशन के लिए कह रहा हूँ, बाकी और मेनू कोई नहीं है, करना ना करना वो आपकी मर्जी है भाई, ठीक है ना। लेकिन जस्ट मैं कह रहा हूँ कि यार देखो, मैंने पीछे दिखाया ही नहीं लोगों को, ये चीजें मैंने बताई नहीं, तो भाईजान ये देखे ना। बाकी ये मेरा मकसद नहीं था, मैं ना कभी, देखो मुझे और भी बड़े लोगों ने कहा, कहते यार जेड़ा कोई केस इस तरह प्रूव हो जाता लोगों ने दस्या कर, जो दिखता है वो बिकता है। मैं कहा भाई मैं बेचना कुछ नहीं है, मैं बस प्यार मोहब्बत ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਵੁੰਡ ਦੇਈਦਾ, ठीक है ना। ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ तो मलांगे जी बंदे हैगे। और बाकी ये एक और सुने, आप लोगों के मैं फायदे के लिए कह रहा हूँ, सुने आज। अस्सलाम वालेकुम फुरकान भाई, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे गाइड किया। मेरा लिथुआनिया का वीज़ा आ गया आपके गाइड करने की वजह से। मैंने यकीन माने 3-4 साल बहुत पैसे ना एजेंटों को खिलाए हैं, धक्के खाए हैं। तकरीबन मैंने ना अपने घर की जितनी जमा पूंजी थी सब लगा दी है। मुझे बहुत ज़रूरत थी, मैं हर जगह गया हूँ, हर बंदे के पास गया हूँ, लेकिन ना मैंने अपने पैसों को नुकसान किया। जब से मैंने आपसे गाइडेंस लेनी शुरू की है तो मेरा 100% वीज़ा लग गया है। लिथुआनिया के लिए मैंने अप्लाई किया, मैंने और भी कई मुल्कों के लिए अप्लाई किया, लेकिन ना मेरे पैसे ही ज़ाया गए। मुझे तो A to Z कुछ भी नहीं पता था, स्टेटमेंट का भी नहीं पता था। आपने जैसे जैसे मुझे गाइड किया है ना, तो मेरा वीज़ा लग। देखें अब इस भाई का भी आपने सुन लिया, ठीक है ना। तो यार ये मेरा मकसद पता क्या है कि मैं आपको बताऊं कि मेरी जान है, देखो ना लोग कर रहे, तुसी क्यों नहीं कर रहे। और जो मेरे प्यारे, मेरे अजीज, मेरे भाई जो परदेशों में बैठे हुए हैं ना, दुबई, सऊदीया, कतर, ओमान, जहाँ बैठे हुए ना, ये वीडियो आज तो स्पेशली होना वास्ते मैं तुहानू दसदा। बाकी पाकिस्तानियों आपके लिए भी है, और आप भी इस चीज को गौर करें। बाकी जो टर्की, अजरबैजान जो इधर बैठे हैं उन लोगों के लिए भी है। तरीकाकार हम सुने। अब मैं आपको बता दूं जेड़ा मैं तरीका इन्होंने दसिया, इंशाल्लाह 100/100% ही मैं तुहानू दसांगा, ਇਹਦੇ कोई ऐसी गल नहीं है मेरी जान। तो आप खुद रेडी करें, सारा कुछ सब कुछ आप खुद रेडी करें, आप जाएं, लगते हैं वीजे, मेहनत है, सिर्फ है दिल जिगरा थोड़ा या बड़ा करने की देर है, और कोई नहीं है। ये सिर्फ एक शुरू के अंदर डर खौफ होता है इंसान को। जब आप ये सोचते रहते हैं ना कि यार पता नहीं ये होगा नहीं होगा, मैं अप्लाई कर सकता हूँ नहीं कर सकता, मैं इसके लिए बना हूं नहीं बना, तो ये एक वहम आ जाता है इंसान के अंदर ना। तो वहम दा वैसे साडे सियाने कहते हैं कि कोई इलाज नहीं, लेकिन मैं कढ़िया, मेरे को इलाज हैगा। वहम दा इको इलाज है, 30 बोर ते LG दा कारतूस, बस। इस तो देसी नुस्खा मेरे को कोई नहीं है, ठीक है ना। तो ये वहम निकाल दो कि होगा नहीं होगा, चलेगा नहीं चलेगा, मैं कर सकता हूं नहीं कर सकता, सब कुछ कर सकते हैं आप बने हैं उसके लिए मेरी जान, कर सकते हैं आप। तरीकाकार सुने। अच्छा, तो सबसे पहले आपने लिथुआनिया की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाना है, वो डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। वहां से आपने इसका वीजा एप्लीकेशन फॉर्म निकालना है, उसको आपने अच्छे से रीड करना है तसल्ली के साथ। सबसे पहले उसको आपने पढ़ना है, उसके बाद जाके आपने उसको फिल करना है। फिल आपने फुल ईमानदारी से करना है, जो आपके मतलब जो डिटेल है आपने सच सच लिखनी है उसके अंदर, जो लीगल उसके अंदर पूछा गया हो। उसके अंदर ये नहीं डंडी डुंडी नहीं मारनी है जी मैं इंज पता नहीं, जो रियलिटी बेस है वही आपने उसके अंदर लिखना है, तभी जाके आपको वीजा मिल सकता है। उस कंट्री की आप लोकेशन निकाल लें, ठीक है। आपने वहां के ना तंगी रिच पोर्श जगह करनी है। जैसे आप इस्लामाबाद जाके आप कहते हैं मैं सेंटोरियस तो शॉपिंग करके आया, बड़े पैसे लाके, तो वैसे जो एक्सपेंसिव है ना जगह, आप उनका बताएंगे जी मैं वहां पे जाऊंगा, वहां पे घूमूंगा जी, मतलब एक अपना लेवल रखना वा तुझे। तो आपने वेलनेस के अंदर आप बताएं जी मैं फलां जगह को विजिट करूंगा जी, मैं फलां जगह को फलां शहर में जाऊंगा, वहां सैरो तफरी करूंगा जी, आपने चीजें बतानी है। उसके बाद हल्के बैकग्राउंड के साथ आपको 2 तस्वीरें चाहिए होंगी ताजा, वो आपने अभी की बनवानी है। ये ना हो कि वो पुरानी पड़ी हो तो वो नहीं चलेगी, आपने अभी की बनवानी है, वो तस्वीरें होगी। उसके बाद आपका पासपोर्ट, जो कि कम से कम वैसे तो 3 महीने के लिए वैलिड वो कहते हैं चाहिए, लेकिन लेट्स सपोज कि आपके 3 महीने पड़े ना एक्सपायरी में, तो आप लोग
फिर भी वीजा के लिए जाते हैं, वीजा तो मिल जाता है लेकिन कोशिश करेंगे 3 महीने बाद भी तो आपने रिन्यू करवाना है, कोशिश करेंगे अगर 2-3 महीने की या 4 महीने की भी एक्सपायरी पड़ी है ना तो उसको रिन्यू करवा ले तो वो बेहतर है। वो क्या कहते हैं मतलब गिल्ली जगह पे पैर नहीं रखना। तो उसके बाद जी पासपोर्ट के कम से कम 2 पेजेस खाली होने चाहिए। वीजा अगर आपने ट्रैवल हिस्ट्री काफी सारी है तो उसमें 2 पेजेस कम से कम खाली होने चाहिए लिथुआनिया का अप्लाई करने के लिए। उसके बाद FRC और शनाख्ती कार्ड की 2 फोटोकॉपियां आपको वो चाहिए होंगी। उसके बाद आपको पिछले 6 माह की बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगी। बैंक स्टेटमेंट आपने जो है वो अच्छे से बनानी है, वो कम से कम भी आपकी जो है वो 6 महीने वैलिड होनी चाहिए, पर मंथ के हिसाब से ट्रांजैक्शन हुई होनी चाहिए। और उसके अंदर जो करंट बैलेंस होना चाहिए वो मेरे ख्याल से कम ना वो पाकिस्तानी 15 लाख रुपया तो रखे ना। अपने खर्च तो नहीं करना, वो जस्ट एक रिक्वायरमेंट है, वो अपने शो ही करवाना है कि भाईजान मेरे को इन्ने पैसे पे देखो, उन्होंने मुंह च पानी आएगा कि यार ये जाएगा तो साडे मुल्क च खर्चेगा, साडे मुल्क को फायदा होगा, यही शो करवानी और कोई नहीं है। और बस कोई नहीं, अगर जो आपने शो मनी करवानी है वो कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा हो। बाकी बैंक स्टेटमेंट जो आपने बनानी है वो तकरीबन आप 40 या 50 लाख के राउंड बोर्ड बनाएं तो वो बेस्ट रहेगा आपके लिए। बाकी तो 35 तक भी लोग बना के चले जाते हैं तो लग जाता है, लेकिन बेहतर है कि आप जिथे 35 लाख की बना ली उथे 10-15 की और बना लो तो कोई इशू नहीं है। तो आपकी फाइल ही स्ट्रॉन्ग होगी, वो फायदा ही है, वो समझ लो देसी के है वास्ते। उसके बाद आपने अपने जायदाद के कागज 2 फोटोकॉपी सेट के साथ आपको चाहिए होंगे। आपने उसकी इंग्लिश में ट्रांसलेशन करवा लेनी है, वो ज्यादा बेस्ट रहेगा। उसके बाद आप शादीशुदा हैं तो निकाहनामा आपको चाहिए होगा, उसकी 2 फोटोकॉपी हैं, उसकी भी आप ट्रांसलेशन करवा लें इंग्लिश के अंदर। उसके बाद अगर आप मुलाजिम है तो इदारे के सरबरा का लेटर जिसमें छुट्टियों का जिक्र हो गया, जी मैं फलां जगह जॉब करता हूँ, ये उनका लेटर है, जी मैं इतनी छुट्टी पे हूँ और मैं जरा टूर पे जा रहा हूँ। फिर उसके बाद होटल बुकिंग आपको चाहिए होगा, फिर फ्लाइट रिजर्वेशन आपको चाहिए होगा। उसके बाद जो है कम से कम 30,000 यूरो की आपको हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए होगी और कोरोना का खुसूसी उसमें जिक्र हो, वो आपने करवा लेनी है। उसके बाद जी 3 माह की आपने सैलरी स्लिप्स लगानी है साथ, अगर आप मुलाजमत करते हैं कहीं पे। अगर आपका अपना कारोबार है तो उसकी रजिस्ट्रेशन की कॉपी उसको आप इंग्लिश में ट्रांसलेशन करवा लें। फिर आपने पिछले 2 साल के टैक्स अदायगी के कागजात लगाने के भाईजान मैं इतना टैक्स जेड़ा है मैं गवर्नमेंट को दे चुके हैं। उसके बाद लिथुआनिया में जो शख्स आपका मतलब के आपको स्पॉन्सर कर रहा है या आपको स्पॉन्सर नहीं भी कर रहा, वो जरूरी नहीं है। अगर आपको कोई स्पॉन्सर कर रहा है तो फिर आप उसकी भी डिटेल थोड़ी सी अटैच करेंगे, जी मैं फलां दोस्त ने बुलाया या फलां रिश्तेदार ने मुझे इनवाइट किया है, आप जिक्र करेंगे कि मैं उसके पास स्टे करूंगा। फिर उसके लिए होटल बुकिंग नहीं चाहिए होगा अगर ऐसे आपको कोई बुला रहा है तो। अगर आपका नहीं है कोई वहां पे, फिर जाहिर सी बात है फिर आपको जो है वो होटल बुकिंग तो करवाना पड़ेगा। अगर आप दौरे के खुद अखराजात बर्दाश्त नहीं कर सकते फिर आपको जिसने बुलाया है तो ये उसके लिए होता है। तो यहाँ पर तो मैंने आपको बताया कि ये चीजें आपको मैंने खुद सेल्फ के लिए बताया कि आप खुद करके ये अप्लाई करें, तो बाकी ठीक हो गया। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी इंफॉर्मेटिव रही होगी, आपको समझ आई होगी। अगर आपको किसी बात की नहीं समझ आई तो आप लोग मेरे इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप लोग मुझे वहां मैसेज कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह मैं आपको कंप्लीटली गाइड भी कर दूंगा वहां पे। और दूसरी बात ये कि मकसद तो ये है ना कि इस टाइम के ऊपर हमने इंटर होना है यूरोप शेंगन के अंदर, ठीक है ना, तो इंटर हो जाए। लिथुआनिया के अंदर इतनी जॉब्स हैं किते ना किते तो नौकरी ला भी नहीं थे, ये मैं तुहानू दसदा टूरिस्ट वर्क में आपका कन्वर्ट हो जाएगा। हकीकत गल सिर्फ दिल च करा कड्डन दी गल यार। अगर देखो 60 यूरो की कहंदे 60 यूरो कुछ कहंदे, चलो फर्ज करो ਤੁਹਾਡਾ 200 यूरो भी लग गया, की आ 200 यूरो ਜੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ੈਂਗਨ ਚ ਫਿਰ ਟੁਰ ਆਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਜੋ ਮਿਲੀ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਓ, ਫਿਰ दुबई सऊदी कतर जिथों भी तुसी अप्लाई किया फिर उत्थे आके कुछ साल डेढ़ काम करो फिर लवा के जाओ, कुछ ना कुछ तो हो जाएगा। वो देख यार एक बार शेंगन में एंट्री हो जाए ना, पासपोर्ट के ऊपर वीजा लग जाए ना, अगे टेंशन नहीं होंगी। मैं तुहानू दसां, मैं कहना मेरा दिल कहंदा यकीन करो अगर मैं अप्लाई करके जावां ना, मैंने जरूरत तो नहीं है, अगर मैं जावां ना अल्लाह दी कसम मैं तुहानू ते मैं नौकरी भी लभ के दिखा देनी है, मैं तुहानू सारा कुछ करके दिखा देना। बाकी मेरा अभी प्लान नहीं है, अभी मेरा प्लान बन रहा है इंशाल्लाह मैं जावांगा इंशाल्लाह भरावां ना उत्थे फुल तुहानू मैं दिखाया करांगा उत्थे दा माहौल शोल सारा। लेकिन यार अभी ना कुछ थोड़े से अपने मामलात हैं जिसकी वजह से अभी नहीं जा सकता। तुहानू पता है पिछले दिनों कुत्ते भौंक लाउंदे आ जेहड़ी मैनू आके कालां करके ते ये कर देंगे वो कर देंगे यार। फिर मैं ना थोड़ा जिहा जाहिर गल है बंदे नू परेशानी तो होंदी है, फिर
ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜੱਟ ਬੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਸੂਈ ਫਸ ਜਾਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਫਸ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਨਾ ਬਿੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਟੁੱਟਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬਾਕੀ ਪਿਆਰ ਦਿਖਾਓ, ਮੁਹੱਬਤ ਦਿਖਾਓ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਦੇਸੀ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਯਾਰ, ਇੱਕ ਆਮ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ ਅਸੀਂ, ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਬੜਾ ਤੇ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਲੈਪਟਾਪ ਰੱਖ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਰਾਵੋ जितना दे तुसी उतना दे ऐसी देसी है बंदे, तो बाकी प्यार दिखाएं, मोहब्बत दिखाएं, इंशाल्लाह लव यू हो गया आप लोगों के साथ। तो बाकी मिलते हैं फिर इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तो मजे की चीज लेके। तो अल्लाह हाफिज।